वो सब मिथिला के धरोहर के मटिया मेट कर रहल छै। जानकी न्यूज का उत्थान ही इसीलिए हुआ था कि मिथिला की संस्कृति, मिथिला की धरोहर को रक्षा किया जाए। शिक्षा में भी और उद्योग में भी हर तरीके से हम मिथिला का जीर्णोद्धार करेंगे। आज आप लोगों का इंडिया गेट पे बैठक हुआ है, क्या बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, बैठक का मुख्य उद्देश्य है जो मिथिला का जो धरोहर है, मिथिला का जो इतिहास है, मिथिला का जो संस्कृति है, मिथिला का जो भाषा है, मिथिला का जो रहन सहन है, उसको जो है कैसे हम लोग संजोगे रखें, कैसे हम उसको बचाएं। तो इसी विषय पे आज हम लोगों की मीटिंग हुई है और हम सब जे छै चाहै छियै जे मिथिला में जे ऐतिहासिक स्थल छै, पर्यटक स्थल छै, ओकरा जे छै विकसित कैल जाए आ ओकरा जे छै वर्ल्ड वाइड फेमस कैल जाए। जानकी न्यूज द्वारा आज मिथिला की धरोहर को रक्षा को लेकर, बचाने को लेकर इंडिया गेट में चर्चा परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें मिथिला से दूर जो रह रहे हैं मिथिलांचल वासी, वो तमाम लोग यहाँ पे मीटिंग में आज शामिल हुए हैं, अपना वक्तव्य रखे हैं मिथिला के ऊपर, जो मिथिला के धरोहर को कैसे बचाया जाए। इस मीटिंग का उद्देश्य ही था कि मिथिला में जो बंद पड़े उद्योग धंधा है, जो मिथिला का पर्यटन स्थल है, मंदिर है विख्यात, जो मिथिला का लाल किला है, दरभंगा लाल किला, जो दिल्ली के लाल किला से बड़ा लाल किला है, लेकिन दिल्ली राजधानी है, विकसित है, तो आज यहाँ के लाल किला पे लाखों लोग आके रील्स बनाते हैं, वहाँ पे वीडियो शूट करते हैं, विभिन्न तरह से उसका डेवलप हो पाता है, लेकिन दरभंगा के किला को देखने वाला कोई नहीं है। और हमारे नेता, राजनेता चुनाव के टाइम में भी आते हैं तो वोट लेके चले जाते हैं। मोदी जी जब दरभंगा जाते हैं तो राज मैदान में भाषण देते हैं। अब भाषण जब देते हैं तो उनके सामने में लाल किला दिखता है, जो दिल्ली से बड़ा लाल किला दरभंगा का है, लेकिन मोदी जी को आंख में वह लाल किला नहीं दिखाई देता है, जो उसको कैसे देख के बचाने को लेकर प्रयास करेंगे या उनको कोई पहल करेंगे। नई दिल्ली में इंडिया गेट में आज जो हमारी बैठक हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है हमारा कि किस तरीके से मिथिला के धरोहर को जो इग्नोर किया गया है पुरातत्व विभाग या सरकार के द्वारा, तो उसको फिर से ध्यान सरकार का उस ओर केंद्रित करना है हमें। और जैसे कि दिल्ली का लाल किला है, इसी तरीके से बिहार में भी अपना एक, मिथिला में अपना एक लाल किला है, जिस पर कि किसी की नज़र अभी नहीं पड़ रही है, तो सरकार को उस ओर अब ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से जानकी न्यूज अभी तक जन जन तक पहुंचने का काम कर रही है, इसी तरीके से अपने इस अभियान को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और हमारी जो अब जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, अब दिल्ली में ना रह के मिथिला में वो किस तरीके से अपने आप को सेटल कर पाएगी, उस और हमारा पूरा जोर है। और इस अभियान को हम जहां तक हो सकेगा आगे बढ़ाएंगे और हम बहुत जल्दी मिथिला का जीर्णोद्धार दोबारा से कर पाएंगे। शिक्षा में भी और उद्योग में भी हर तरीके से हम मिथिला का जीर्णोद्धार करेंगे। मिथिला के धरोहर का रखरखाव फिर से किया जाएगा और सबको पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। चर्चा परिचर्चा में निकलने का तो हम खुद ही उभर के निकले अपने संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए और अपना जो हमारा धरोहर विलुप्त हो रहा है उसको बचाने के लिए। वैसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम यहाँ नहीं, देश विदेश में भी हमारा मिथिला राज कर रहा है। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, जरा मिथिला पेंटिंग अपना सब कहै छै, और जे कि इसे मिथिला पेंटिंग के मधुबनी पेंटिंग कह देलकै, ठीक है। तो वो देश विदेश में राज कर रहल छियै हम सब, लेकिन हम मैथिल जे कि मिथिला के खाइ छियै, जे मिथिला से कमा रहल छियै, ओ सब मिथिला के धरोहर के मटिया मेट कर रहल छियै। तो हम बस एतबे कहऽ चाहब जे अहाँ सब जे मुहिम के लऽ कऽ चललिए, और जो मुहिम हम इन युवाओं ने आज प्रण लिया है कि इस मुहिम के लिए यहाँ इंडिया गेट पे खड़े हैं, कल हमें सड़क पे उतरना पड़े या फिर सांसद तक जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आज हमारा जो पहला मीटिंग था इंडिया गेट पे, इस मीटिंग से हम यही सबको सूचित करना चाहते हैं और ये मिथिला जन जन तक एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मिथिला का जो धरोहर का बचाने के लिए ये एक संघर्ष पूर्ण और एक नया सोच के तहत ये अभियान चलाया गया। इसको हम मिथिला के जन जन तक पहुंचाएंगे। हर एक मिथिला के हर युवा, हर बुजुर्ग, हर मैथिल जितने भी मान लीजिए कोई पद पे हैं, कोई नॉर्मल व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति तक इस जन जन आवाज़ को पहुंचाएंगे। और हर किसी एक, चाहे कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है,
कोई बूढ़ा है या कोई बुजुर्ग है, कोई भी, हर एक व्यक्ति के कानों तक और हर एक व्यक्ति के मन को बदल के रख देने के लिए हम ये प्रोग्राम को चला रहे हैं। और इस प्रोग्राम का जो हमारा जो मतलब कि प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और हर मैथिल को जागरूक करेंगे। जय मिथिला। आज की जो हमारी चर्चा परिचर्चा थी वो दिल्ली इंडिया गेट में अपने मिथिला जो धरोहर है, जो हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, मंदिर है, उन सबको हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, वो वही लेके हम चर्चा परिचर्चा किए हम लोग। और हमारा जो निष्कर्ष यही निकला है कि हमारी जो यूथ है और हम लोग इसको आगे आके एक आंदोलन के रूप में, चाहे जिस भी तरह से हो, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, और अपनी यूथ को हम लोग किस तरह से प्रेरित कर सके, तो ताकि हम अपने धरोहर को संरक्षित कर सके, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को। और इसमें हमें लगता है कि जल्दबाजी तो नहीं बोलूँगी, चाहे हमें आगे आने वाले 10 साल 15 साल लग जाए, पर हम अपने लक्ष्य को पाकर रहेंगे। और इसमें हमें पूरे मिथिलावासी का साथ चाहिए कि हम अपनी धरोहर को बचा सके। धन्यवाद। आज का मीटिंग हम लोगों का मिथिला की धरोहर को लेकर था। जानकी न्यूज का उत्थान ही इसीलिए हुआ था कि मिथिला की संस्कृति, मिथिला की धरोहर को रक्षा किया जाए। तो हम आज के मीटिंग से यहाँ से संकल्प लेते हैं कि आने वाले 10 सालों में हम तमाम नौजवान को एकत्रित करेंगे। मिथिला से दूर जो मिथिलांचल वासी रह रहे हैं, उनके पास जा के उनको जागरूक करके उनसे आह्वान करेंगे कि मिथिला के प्रति जागरूक होइए, मिथिला की धरोहर को बचाइए, ताकि मिथिला की संस्कृति जीवित रह सके, मिथिला जो है पुनः विकसित हो सके। तो आज के मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था, जो मिथिला की धरोहर को कैसे बचाया जाए।